सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है भाई, वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट कैसा रहेगा वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट्स है उसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा है अभी यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे जो टोटल इनकम हमें आते हुए नजर आ रही है वो 36,113 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में आप लोग देखोगे 34,721 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 32,333 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। एंड 9 मंथ बेसिस में भी आप लोग देखोगे इनकम काफ़ी अच्छी इंप्रूव जो इंक्रीज है वो होते हुए नजर आई है अभी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी बैंक ने जो टोटल खर्चे किए हैं अभी वो आखिरकार कैसे है। तो टोटल एक्सपेंस करंट क्वार्टर में 28,277 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 27,067 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 25,528 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में भी जंप है। बट रिवेन्यू जो है वो अब की बार एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया। बट प्रॉफिट से पहले हम देख लेते हैं एक ब्रिज की जो प्रोविजंस है वो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे प्रोविजंस लगभग 2,398 करोड़ की है, जो प्रीवियस में 2,251 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,898 करोड़। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो प्रोविजंस है उसमें जंप रहा है। तो प्रॉफिट के ऊपर कैसा इंपैक्ट रहेगा इसका चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में 4,104 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस में 4,011 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,656 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में भी जंप आते हुए नजर आ रहा है भाई। तो इसका जो प्रॉफिट्स है वो ठीक है। और अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें ईपीएस की, तो 4 रुपये 52 पैसे, जो प्रीवियस में 4 43 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 20 रुपये 15 पैसे। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए की बात करें तो करंट क्वार्टर में 9,081 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 9,777 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12,175 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एनपीए में गिरावट रही है नेट एनपीए में। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 35,060 करोड़ के, प्रीवियस में 37,733 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 41,721 करोड़ के। यानी कि ये ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें जो अभी डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर ये डिक्रीज हुआ है भाई। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर से भी डिक्रीज हुआ है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। तो डाटा कुछ आप लोग देखोगे भी नेगेटिव तो नहीं है इसके अंदर। और बाकी इसका इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिलेगा, चलिए मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो अर्निंग पर शेयर जो एक्सपेक्ट किया गया था आया तो 4 रुपये 52 पैसे है, एक्सपेक्ट किया गया था 4 रुपये 37 पैसे, यानी कि एक्सपेक्टेड को इसने बीट किया है। तो आई होप इम्पैक्ट हमें जो अभी मिला जुला देखने को मिलना चाहिए। और बाकी मार्केट टाइम में आ चुके हैं रिजल्ट्स, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाल फिलहाल तो कुछ बड़ा नेगेटिव चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।